हेलो भाइयों, आज इस वीडियो में हम 41 एपीडी फायरमैन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एक धमाकेदार न्यूज़ निकल के आई है फायरमैन कैंडिडेट के लिए। तो इस वीडियो में हम फायरमैन से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से किसी भी यूट्यूब चैनल वाले ने फायरमैन के बारे में वीडियो नहीं बनाई है, यानी कोई जानकारी नहीं दी है, जो कि मैं आज आप सभी को फायरमैन कैंडिडेट हैं उन सब के लिए आज एक धमाकेदार न्यूज़ है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धमाकेदार न्यूज़ इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें वेटिंग के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितने भी कैंडिडेट हैं फायरमैन वाले जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका सभी का क्वेश्चन बना हुआ था कि सर इसकी कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हम इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो बिना स्क्रिप्ट किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, मैं संजीव फौजदार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजीव गवर्नमेंट जॉब अपडेट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम भाइयों बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। एक हमारे भाई हैं गौरव सैनी, उन्होंने क्या है RTI लगाई है और ये जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ ये 100% बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं है गलत हो। तो गौरव सैनी भाई हैं, उन्होंने RTI लगाई थी फायरमैन के लिए, फायरमैन कैंडिडेट थे तो उन्होंने RTI लगाई थी। तो RTI में उन्होंने क्या है कि 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने मार्क्स पूछे, भाई मेरे मार्क्स कितने। दूसरा पूछा कि OBC कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। तो तीसरा जो सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके मान के चलो 1 या 2 नंबर कम है वेटिंग लिस्ट वालों के लिए, तो वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो आज फाइनली 1-2 दिन पहले उसका जवाब आ गया है, जो कि वीडियो में आज बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी था इसलिए उसी दिन नहीं बना पाया, इसलिए आज बना रहा हूँ। तो वेटिंग लिस्ट के बारे में कंफर्म बोल दिया है 41 एपीडी वालों ने, या फायरमैन की रिजर्व लिस्ट उन्होंने तैयार कर रखी है, तैयार कर लिए वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट में जो जहाँ तक मैंने जानकारी की है, तो जानकारी में बताया 5 से 10 कैंडिडेट होंगी वेटिंग लिस्ट निकलने के पूरे चांस है, यानी 100% चांस है। उन्होंने लिस्ट रेडी कर रखी है। अब ये डिसीजन रिक्रूटमेंट ऑफिस लेगा कि भाई वेटिंग लिस्ट निकालें या नहीं निकालें। हालांकि उनकी तरफ से बोल दिया गया है कि हमने वेटिंग लिस्ट रेडी कर रखी है, यानी रेडी बना रखी है। जैसे ही ऑर्डर मिलेगा हम संग इसको पब्लिश कर देंगे और फाइनल डिसीजन क्या रिक्रूटमेंट बोर्ड का रहेगा। और वेटिंग के बाद और रिजल्ट कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा कि भाई कट ऑफ कितनी रही है OBC की और जनरल की, सिर्फ 2 की बताऊंगा, क्योंकि 2 की मेरे पास ऑफिशियल है इसलिए, और फिर प्रूफ के आपको दिखाऊंगा। तो बिना स्किप की वो वीडियो तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो द्वारा भेजी गई है रजिस्टर्ड डाक से, और ये 10 जुलाई को वहाँ से भेजी गई है 41 FAD द्वारा। और ये भाई के गौरव सैनी के भाई के पास 17-18 तारीख के समथिंग आई है। वहीं इसमें कैंडिडेट का नाम दिया है, उन्होंने अपनी सील लगाई है, ऑफिशियल है बिल्कुल। अब वहीं बात कर लेते हैं हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 श्री गौरव सैनी, और ये उन्होंने अपना लेटर नंबर दिया है और यहाँ पे उनका इंडेक्स नंबर, ये चीज़ थोड़ी ब्लर कर दी है मैंने, थोड़ा पर्सनल मैटर की वजह से। अब उन्होंने क्या 3 क्वेश्चन दिए थे अपनी तरफ से, तो तीनों क्वेश्चन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तीनों क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर मेरे नंबर कितने थे, उन्होंने ये लिखा था। दूसरा था कट ऑफ मार्क कितनी गई है OBC कैटेगरी की, और तीसरा उन्होंने पूछा था कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो इंडेक्स नंबर दिया है श्री गौरव सैनी, उनके क्या 66 नंबर आए थे, कितने में से 100 में से, यानी 100 में से उनके कितने 66 नंबर आए थे एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये सॉल्व हुआ, 100 में से 66 नंबर आए थे उनके एग्ज़ाम में। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सर हमारी फायरमैन की OBC की कैटेगरी मतलब कितनी कट ऑफ गई थी। तो उन्होंने दूसरे पैरा में मेंशन किया है 41 FAD वालों ने कि OBC की कैटेगरी की 79 कट ऑफ रही थी। लास्ट कैंडिडेट के कितने थे 79। जिस कैंडिडेट के 79 थे वो सिलेक्ट हुआ था, इससे ऊपर वाले तो सभी सेलेक्ट हुए थे, और 79 लास्ट लोएस्ट कैंडिडेट के थे। अब वहीं हम जनरल की बात कर लेते हैं, तो जनरल की UR कैटेगरी की
एक भाई ने हालांकि आरटीआई मेरे को भेजी नहीं है, पर जनरल की कट ऑफ 81 थी। उसने श्योर बोला है सर मैं भेज नहीं सकता, पर 80 बन गई है जनरल की। बहुत से भाई बोल रहे हैं कि 85 थे, हमारा नंबर नहीं आया है। भाई जनरल की 80 बन गई है और ओबीसी की 79 गई है, ये ऑफिशियल है, बिल्कुल 100% श्योर। और तीसरा इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दिखाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने रिजर्व लिस्ट के बारे में पूछा है, तो रिजर्व लिस्ट के बारे में चलो इसको और हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे सभी को समझ में आ जाए। इसमें भी आप समझ सकते हैं हिंदी में। यह आवेदन आरटीआई ये है कि इंडेक्स नंबर, ये नंबर सब दे रखे हैं। तीसरे की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए जानने वाला है, जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तीसरे पैरा में उन्होंने मेंशन किया है आरक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है, यानी आरक्षित जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी क्या लिस्ट उन्होंने तैयार कर रखी है अपनी तरफ। हालांकि सूचना है सरेंडर या रद्द करने की स्थिति में केवल प्रभावित उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार अग्रेसित किया जाएगा चयनित उम्मीदवार की रिक्ति में। अब इन्होंने क्या लिखा है आप लोगों को समझना है। देखो उन्होंने क्या वेटिंग लिस्ट तैयार कर रखी है। अब उन्होंने कहा है कि केवल जैसे वैकेंसी है 100 और 95 ने ज्वाइन किया तो 5 वैकेंसी क्या है खाली रह गई, तो वो 5 वैकेंसी पर ही वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, ना कि 6 पे निकालेंगे, ओनली 5 पे निकालेंगे। 5 वैकेंसी पे ही वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। और अगर लास्ट में मान के चलो सभी कैंडिडेट जो उन्होंने लास्ट डेट दे रखी है, बहुत से क्या कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स की वजह से अभी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं, तो ये फाइनल डिसीजन क्या रिक्रूटमेंट बोर्ड का रहेगा। अगर सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं तो वो उन वैकेंसियों को वेटिंग लिस्ट को नहीं निकालेंगे, या फिर दूसरा है फाइनल डिसीजन क्या है बोर्ड के द्वारा है। उन्होंने क्या लिखा है सरेंडर व रद्द करने की स्थिति में, यानी इन वैकेंसियों का ऐसा नहीं है कि वो वेटिंग निकालेंगे। हालांकि उन्होंने बोर्ड ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है, वेटिंग लिस्ट बना रखी है जो उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में, पर फाइनल डिसीजन क्या है कि बोर्ड का होगा। हो सकता है इन वैकेंसियों को वो सरेंडर या रद्द भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि निकालेंगे ही। और वो आपके लक के ऊपर है कि ऊपर वाला कोई कैंडिडेट है, अगर उस वो ओबीसी वाला है, जनरल वाला है, ओबीसी वाले के 78 हैं, अगर उसकी किस्मत में हो, भगवान ने चाहे तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट निकला है तो उसका नंबर आ सकता है। हालांकि इसका फाइनल डिसीजन रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा होगा। अब बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे, जो मैंने अभी ट्रेडमैन की बताई थी कि भाई इतनी कट ऑफ गई है, वो त्रुटियाँ मैंने भी देखी है, पर जो आरटीआई होती है वो 100% सही होती है। अब ये हो सकता है कि उनके द्वारा जानकारी थोड़ी गलत दे दी होगी, किसी के में कट ऑफ कम बताई, किसी के में ज़्यादा बताई है, पर मैंने तो अपनी तरफ से तो बनाई नहीं थी। आरटीआई जो आई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कट ऑफ बताई थी, और कई सारी आरटीआई देखने के बाद ही मैंने बनाई थी वीडियो। और ये भी देख लो, ये भी ऑफिशियल है, ऐसे नहीं है कि बिना ऑफिशियल है। सूचना का अधिकार 2005 ऑफिशियल है, इसको भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऑफिशियल है। 41 FAD द्वारा 56 APO द्वारा भेजी गई है। अगर आपकी कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।